देश के चुनाव में सन्यासी का आया ऐसा तूफान खत्म कर दिए राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों के करियर। योगी की आंधी के आगे न टिक पाए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, उद्धव की भी योगी बाबा ने कर दी हालत खराब। योगी के चक्रव्यूह में फंस गया पूरा विपक्ष। सिर्फ एक नारे ने बदल दिया चुनाव का सिस्टम। राहुल गांधी, अखिलेश यादव के उड़ गए तोते। जी, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति की महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली। 288 वाले सूबे में सत्ताधारी गठबंधन डबल सेंचुरी ठोककर सत्ता में आ गया। सियासी लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने 7-2 से जीत दर्ज की। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी की साख दांव पर लगी थी। दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा और वहां कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन की जीत हो गई। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की, यूपी में 7-2 से जीत दर्ज की, इससे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता में तब्दील हो चुके यूपी के सीएम योगी का कद और ज्यादा बढ़ने वाला है। उन्होंने आक्रामक चुनाव प्रचार किया और पूरा चुनाव एक तरह से उन्हीं के दिए नारे बटेंगे तो कटेंगे पर केंद्रित हो गया था। यानी योगी ने अपने एक नारे से पूरा सिस्टम हिला दिया, हार को जीत में तब्दील कर दिया। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सीधे सीधे योगी की साख दांव पर लगी थी। अब यहां अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब होता तो इसका सीधा असर उनके सियासी भविष्य पर पड़ता। बतौर सीएम योगी के पहले कार्यकाल में और अब दूसरे कार्यकाल के दौरान भी रह रहकर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि यूपी बीजेपी बटी हुई है। एक तरफ योगी हैं तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ भी कुछ स्वर मुखर होते रहते हैं। विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव भी बीजेपी के भीतर कथित गुटबाजी को लेकर दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई की अटकलों को हवा देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जाहिर है, घर में चुनाव हारने का मतलब होता सीधे सीधे योगी का कमजोर पड़ना। इतना कुछ दांव पर होने के बावजूद योगी ने न सिर्फ यूपी उपचुनाव में प्रचार की खुद कमान संभाली, बल्कि व्यस्तता के बावजूद महाराष्ट्र और झारखंड में भी पार्टी के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। योगी ने 5 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 13 दिनों में धुआंधार प्रचार करते हुए महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 37 रैलियां कर दी। इसके अलावा 2 रोड शो भी किए। महाराष्ट्र में उन्होंने महायुति के पक्ष में ताबड़तोड़ 11 रैलियां की। झारखंड में 4 दिनों के भीतर 13 रैलियां की और यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में 5 दिन के अंदर 13 रैलियां और 2 रोड शो किए। यूपी हो या महाराष्ट्र या फिर झारखंड, पूरे चुनाव के दौरान योगी का दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे ही छाया रहा। ये पूरे चुनाव का केंद्र बिंदु बना रहा। योगी ने हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करने और विपक्ष खासकर कांग्रेस के जातिगत जनगणना के दांव की काट के लिए ये नारा उछाला था। उनका नारा चुनाव में सुपरहिट साबित होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोटिंग की खुल्लम खुल्ला अपील की थी। उसके बावजूद इसका कोई असर नहीं हो पाया। बीजेपी ने इसे वोट जिहाद के तौर पर प्रचारित किया। मुस्लिमों से इस तरह से किसी खास पार्टी या गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की अपील बढ़ा दी। कहीं ना कहीं इससे वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और महायुति को इसका सीधा फायदा मिला। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का श्रेय लाडकी बहना जैसी स्कीम और अन्य फैक्टर्स के साथ साथ योगी के आक्रामक चुनाव प्रचार को भी निश्चित तौर पर दिया जाएगा। योगी ने न सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक हैं, एक है तो सेफ हैं के नारे पर आक्रामक प्रचार किया, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लपक लिया। खड़गे ने कुछ चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे जब वो छोटे थे तब उनकी मां और परिवार के कई सदस्यों को दंगों में मार डाला गया। योगी ने खड़गे के इस बयान को लपक लिया और उन्हें चुनौती दी कि पूरी बात बताएं कि उनके परिवार वालों को किसने मारा था। उन्होंने अपनी रैलियों में कहा कि खड़गे जी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि बता सकें कि उनके परिवार को हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने मारा था। यूपी उपचुनाव में योगी पूरे रॉ में नजर आए। उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक की कमान उन्होंने खुद संभाल रखी थी, क्योंकि दांव पर उनकी साख और उनका सियासी भविष्य था। 9 में से 7 सीटें जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं। ऐसे में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अब सीएम योगी का कद और ज्यादा बढ़ेगा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।